प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया मॉडल पेपर। मॉडल पेपर नहीं कह सकते, इसे कह सकते हैं अनसॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर। देखिए, आप जब हिस्ट्री का एग्ज़ाम दोगे ना जिस दिन 2023 में, तो आपको ऐसे ही सेम टू सेम एज इट इज़ पेपर आपको मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में यही पूरा सलूशन करने वाले हैं। अगर आप 2022 के पूरे 2022 का सातों सेट का सलूशन कर लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको 85% आपको 2000 ध्यान देना 85% क्वेश्चन केवल 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने पर मिल जाएगा। ठीक है, और पूरा का पूरा सलूशन इस चैनल पे किया जा रहा है। धीरे धीरे ये 10 से 15-20 दिन के अंदर अंदर सारे पेपर्स का सलूशन 2022 से लेकर 2019 तक के पेपर्स का अनसॉल्व पूरा का पूरा इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो सभी बच्चे से अनुरोध है कि सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ जाएं। जो हिस्ट्री लिए हैं वो भी, जो मतलब आर्ट लिए हैं वो भी जुड़ जाएं, जो साइंस लिए हैं वो भी जुड़ जाएं। अब आपको ये यूपी बोर्ड में ये पेपर मिलेगा, ये कॉपी मिलेगी। ठीक है, और आपको दिखा देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखो, ढेर सारे सॉल्व करके रखे हुए हैं। अब इसको अपलोड करना बाकी है। एक और सॉल्व हो चुका है जिसका नाम है भूगोल। ठीक, भूगोल का देखिए पूरा पेपर सॉल्यूशन कर दिया गया है। इसका पीडीएफ ध्यान देना, पूरे इसका पीडीएफ अगर आपको लेना है तो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहां जाके इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। अब एग्जाम में आप जब बैठोगे तो आपको एक हिस्ट्री का पेपर मिलेगा, इस तरीके से एक कॉपी मिलेगी। ठीक है, और उस कॉपी में आपको एग्ज़ाम देना है, पूरा पेपर लिखना है, सल्यूशन करना है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जब आपको पेपर कॉपी मिलेगी तो इसे कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले एक मॉडल पेपर के रूप में हम कॉपी उठा लेते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको भरा हुआ है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम भरना आपको सिखा दे रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो, एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना हो। सारी परेशानी जो है, सारी दिक्कतों का सलूशन इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको जब कॉपी मिलेगी तो यहाँ मिलेगा 6 अंक, 1 2 3 4 5 6। पहले पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखना है और आपके एडमिट कार्ड में 10 अंक का रोल नंबर होगा। देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर है 2022 का, 10 अंक यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक है, 10 अंक का रोल नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 अंक आपको अपने कॉपी में लिखना है अंकों में, जैसा मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है काले से। फिर इसे शब्दों में, दूसरे में देखो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, फिर दूसरे लाइन में इसे शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसे 2 लिखना, 3 लिखना, फिर 2 लिखना, फिर 5 लिखना, फिर 2 लिखना, फिर 3 लिखना, फिर 5 लिखना, फिर 4 लिखना, फिर 5 लिखना, फिर 0 लिखना। ओके, अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गलती क्या करते थे इसे शब्दों में लिखने के लिए, तो लिख देंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब 32 करोड़ 52 लाख 35,450। इस तरीके से लिख देंगे 2 अरब 32 करोड़ 52 लाख 35,450, ऐसे लिख देंगे शब्दों में। तो प्यारे बच्चों, ऐसी गलती ना करना। ठीक है, और कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि शब्दों को जैसे शब्द में लिख रहे हैं ना, लाइन के बाहर यहाँ तक लिख देंगे। जैसे यहाँ के देखो, एक मॉडल मैंने गलती वाला मॉडल यहाँ पे निकाला हुआ है। देखो, ये शब्दों में लिखा है ना, ये कहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, तो ये आप गलत कर जाएंगे। ऐसी गलती आपको एग्जाम में नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको हम यहाँ तक लिखे हैं ना, तो यहाँ तक गलत है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक में छोटे छोटे शब्द लिखना और पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा गया है। फिर विषय जो भी हो, अगर इतिहास विषय का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ विषय के सामने आप इतिहास लिखना।
हिंदी का दे रहे हैं हिंदी का लिखना, साहित्य हिंदी का दे रहे हैं साहित्य हिंदी, तो जो विषय होगा वो यहाँ पे। प्रश्न पत्र में आपको केवल प्रश्न पत्र लिखना है, क्योंकि आप हर पेपर का एक ही बार एग्जाम देते हैं, इसलिए यहाँ पे हर पेपर में और जब कॉपी आएगा तो उस कॉपी में प्रश्न पत्र के स्थान पर केवल प्रश्न पत्र ही यहाँ पे लिखना है। ठीक, फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये देखो ये जो बॉक्स बना है इस बॉक्स में ये वाला संकेतांक लिखना है। जरा पेपर में देखो, पेपर के दाहिने साइड में ये जो भाग होता है इसे पेपर का संकेतांक बोलते हैं, और इस पेपर के संकेतांक को आपको इस बॉक्स में लिखना है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक, फिर परीक्षा का दिन, परीक्षा का दिन सोमवार है ना, तो यहाँ पे आपको जो भी होगा दिन आप एडमिट कार्ड में देख लेना, जिस दिन जो एग्ज़ाम होगा उस दिन यहाँ पे उस दिन का नाम जरूर लिखना। फिर परीक्षा तिथि, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा तिथि एवं पाली, तो परीक्षा तिथि जो भी होगी इस तिथि पे यहाँ पे लिखना, फिर डैश करके आप पाली लिख देना यहाँ पे। ठीक, प्रथम पाली में दे रहे हैं तो प्रथम पाली लिख देना, और शाम को दे रहे हैं 2 बजे से तो द्वितीय पाली लिख देना। फिर केंद्र का नाम, केंद्र का नाम देखो 10वीं 12वीं की जो कॉपी होती है एक ही होती है, यहाँ पे हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश लिखा है, तो आपका 10वीं 12वीं की परीक्षा की कॉपी एक ही होती है, बस यहाँ पे नाम चेंज होता है, हो गया। अगर हाई स्कूल की परीक्षा की कॉपी है तो यहाँ हाई स्कूल लिखी होगी, इंटर की परीक्षा कॉपी है तो यहाँ इंटर लिखा होगा, तो यहाँ कॉपी में इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, बस यहाँ पे नाम लिखा होता है जिस क्लास में होंगे इस क्लास का। फिर केंद्र का नाम, जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे होंगे उस केंद्र का नाम, जैसे यहाँ देखो मैंने केंद्र का नाम लिख दिया सर्वोदय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज प्रयागराज, तो जिस केंद्र में आप परीक्षा दो उस केंद्र का नाम यहाँ पे जरूर लिखना। ये तो रही आपके कॉपी भरने का तरीका। अब हम पहुँचते हैं आपको कॉपी को कैसे लिखना है। देखो आप लिखने का तरीका भी सीख लो, और दूसरी चीज़ आपको इसका पूरा सल्यूशन करवा दे रहे हैं। इस सल्यूशन के माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम को अच्छा कर पाएँ, उसके लिए हम ये सल्यूशन करवा रहे हैं। पूरे यूपी बोर्ड में ये अनसाल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये मॉडल पेपर कोई देने वाला नहीं है दोस्तों, इसलिए आप इस चैनल से जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाके इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इतिहास का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम था? तो याद रखना दोस्तों, सिद्धार्थ जो है एक बुद्ध का मूल नाम था। दूसरा देखिए, इंडिका के लेखक थे, इंडिका के लेखक कौन थे दोस्तों? मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज थे। अब देखिए अगला, देखिए लकुलिस किस धर्म के मुख्य देवता थे? लकुलिस किस धर्म के मुख्य देवता थे? तो याद रखना शैव धर्म के जो है लकुलिस देवता थे। अब आ जाइए आगे। आगे है मेरे प्यारे बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने किया था। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने। देखिए इसका आंसर जो है ना, पहले का ग सही है, तो यहाँ पे देखो पहले का क का ग सही है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक, फिर दूसरे का ख सही है, ठीक, दूसरे का ख सही है, तीसरे का ख सही है, चौथे का क सही है, पांचवें का ख सही है, छठवें का ख सही है। इस तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, हालांकि इन सारे क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, और ख़ास बात यह है कि हम आपकी यूपी बोर्ड की कॉपी में पूरा सलूशन कर रहे हैं। इस तरीके का आपको किसी में मिलने वाला नहीं है, ठीक है। केवल आपको ये हमारा इकलौता चैनल हर क्वेश्चन का जवाब देगा। अब आगे देखिए,
आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो याद रखना 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान देना, जरा ध्यान देना। अब देखिए 7वां नंबर, भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद रखना दोस्तों, भारत ने, ये आपको करना है दोस्तों, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देना, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसे सॉल्व नहीं किया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 7वें का जो आंसर है वो बीडी सावरकर है। ठीक है, यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक बीडी सावरकर ने लिखी थी। ठीक, अगला है शिवाजी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, शिवाजी का जो जन्म है वो 1630 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1630 ईस्वी में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी, याद रखना दोस्तों। ठीक है, अगला है जहांगीर के शासनकाल में किस कला का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, चित्रकला के जो है चरमोत्कर्ष हुआ था। अब मेरे प्यारे बच्चों आ जाते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। 10 तो ऑप्शनली हो गए। ठीक, 10 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए लोथलपुरा स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया था? लोथलपुरा स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है, यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगावा नदी के किनारे सरगवाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। खुदाई में यह 1954 से 1955 ईस्वी में सरगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। तो ये है आपका आंसर। सभी बच्चे अगर पीडीएफ अगर अपलोड नहीं हो पाएगा तो आप एक काम करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे देखिए 12वां नंबर, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है सम्राट के दरबारी कवि द्वारा रचित लेखा था। इस लेखक के समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में लाए गए पर खुदवाया गया था। ठीक है, तो ये 12 नंबर का आंसर है। अगला है खानकाह से क्या समझते हैं? तो खानकाह से क्या समझते हैं, इसका उत्तर ठीक है यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। 2 नंबर का ये उत्तर है यहाँ पे। आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका ये है खानकाह से क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये है उसका उत्तर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो काकोरी कांड जो है ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुआ है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि अगर हम पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाएंगे तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। हम नहीं चाहते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। कम से कम समय में हम चाहेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे सकें। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर है, शिवाजी के अधीन चौथ एवं सरदेशमुखी कर क्या थे? तो यहाँ पर देखिए, ये शिवाजी के अधीन चौथ आगे है, ये देखिए 15वां का उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने पढ़ाई को 95% लाने के लिए आगे बढ़ाएं। 16 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। 16 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता के यहाँ पर पूरा है,
ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के कारणों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर, और ये देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है। फिर आ जाते हैं अगला 17-18 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। पहले देखिए 17 बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पर संक्षिप्त विवरण दिया गया है, ठीक है। छोटे में लिखा है बट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिखा है दोस्तों, इसलिए आप ध्यान से इसे समझिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है किताब उल हिंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो किताब उल हिंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पे देखिए दी गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर देखिए 19 नंबर, प्रश्न 19 नंबर की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। 19 नंबर है यहाँ पे, ये इसका आप स्क्रीनशॉट लें और फिर आगे बढ़ाएं। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह की राजस्व नीति की समीक्षा कीजिए। शेर शाह की राजस्व नीति की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर इसका पूरा उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिखा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे शेर शाह की राजस्व नीति की समीक्षा कीजिए, और शेर शाह की राजस्व नीति की समीक्षा यहाँ पे की गई है, ठीक है। फिर 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 1855 के संस्थाल विद्रोह के कारणों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा विवेचना की गई है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या हमारे सब एसकेएम स्टडी पर जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। तो प्यारे बच्चों 22 नंबर जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। 22 नंबर का उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। स्क्रीनशॉट लें और अपनी सफलता को अच्छे से कवर करें। अगला देखिए सूफीवाद क्या है, सूफीवाद के मूलभूत सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, ये है सूफीवाद क्या है, सिद्धांत का वर्णन किया गया है। सभी बच्चे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आगे बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर, असहयोग आंदोलन के कारण स्वरूप एवं महत्व की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर इसकी विवेचना की गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद 25वां नंबर है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों एक एक नंबर का है, एक एक लाइन आपको उल्लेख करना है कि 1825 ईसा पूर्व क्या हुआ था, 300 ईस्वी 19वीं में क्या हुआ था। एक नंबर का क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है, तो इसे आप किसी सीरीज से खोज कर लिख लीजिए, आप किताबें से या फिर गाइड से आप लिख सकते हैं। बाकी 26 नंबर जो प्रश्न होता है वो आपका मानचित्र आपको मिलेगा, एक जिस सेंटर पे आप परीक्षा दे रहे होंगे उस सेंटर पर आपको मानचित्र भरना पड़ेगा उस मानचित्र में, ठीक है। मानचित्र में जब आप पूरा भर दोगे तो उसका आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5 दूनी 10 अंक का, 10 अंक का दोस्तों मानचित्र होता है, ठीक है। और इस तरफ जो होता है वो दृष्टिबाधित लोग करते हैं, जिनके पास दृष्टि नहीं है, आँख नहीं होता है। बाकी ये जो इंग्लिश में लिखा है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है ना, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, तो इंग्लिश में लिख सकते हैं वो, ठीक। तो दोस्तों ये आपके लिए है, ये आप ज़रूर लिखना, ठीक। बहुत ही छोटा सा एक प्रश्न छोड़े हुए हैं। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको जाके क्या करना है, सब्जेक्ट स्टडी टेलीग्राम, सब्जेक्ट स्टडी पर भी मिल जाएगा, एसकेएम स्टडी पर भी मिल जाएगा, हमारे दोनों चैनल पर इसका पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लीजिए। और उन सभी प्रश्नों को, इसमें से जितने भी प्रश्न मैंने बताया सभी प्रश्नों को रट लीजिए। मैंने कहा कि 2022 का पूरे 7 सेट होते हैं, तो सातों सेटों का सलूशन आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सातों सेटों का सलूशन एग्जाम के 1 मंथ एगो सातों सेटों का सलूशन इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा।
तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए अगले दिन आपसे फिर मिलेंगे इसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।